हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप कोई नौकरी या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर नहीं हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानेंगे। और यदि आज आपकी उम्र लगभग 30 वर्ष है और आप मात्र 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करते हैं, तो आप रिटायरमेंट होते समय 5 करोड़ रुपए का कार्पस जुटा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समय के बढ़ने के साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। उसी तरह महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, तो सभी के लिए आज के दौर में रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, टेंशन फ्री रिटायरमेंट पाने के लिए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान लॉन्च किया गया है। आप अपने जरूरत के अनुसार निवेश करके बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। वैसे तो इस फंड में कोई भी निवेश करके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है, तो चलिए इस फंड को डिटेल में जानते हैं। एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। इस फंड में अब तक 1348 करोड़ रुपए निवेश किया जा चुका है, यानी इस फंड का साइज 1348 करोड़। एनएवी नेट एसिड वैल्यू अभी के समय 17.77 रुपए। इस फंड को फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। एक्सपेंस रेशियो 1.05%। एग्जिट लोड नील। इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 12.92% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 ईयर में 24.72%, 3 ईयर में 19.45% और अब तक 19.2% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस फंड में कम से कम आप 5 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर लमसम यानी इकट्ठा पैसा निवेश कर सकते हैं। इस फंड में आप एसआईपी के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकते हैं और वहीं लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश किया जा सकता है। अब यदि इस फंड के होल्डिंग पार्टनर की बात करें तो इस फंड का 49 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इनका पैसा निवेश है। तो चलिए अब इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। वैसे तो इन फंडों में आप लमसम या एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, लेकिन पहले एग्जाम्पल को हम लमसम के माध्यम से देखेंगे। मान लेते हैं यदि कोई 50,000 रुपए लमसम में निवेश करता है और इस फंड ने ओवरऑल 19.2% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। यदि कोई 50,000 रुपए 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर 20 सालों के लिए निवेश करता है, तो जो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 13,19,652 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 20 सालों में 13,69,652 रुपए। और यदि इसी फंड को हम 25 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो आपके फंड का 50,000 रुपए का वैल्यू बनेगा 31,33,431 रुपए। और यदि इसी फंड में कोई 1 लाख रुपए निवेश करता है 20 सालों के लिए 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो आपको 20 सालों में एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 26,39,303 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 27,39,303 रुपए। और यदि 25 सालों के लिए आप निवेश करते हैं 1 लाख रुपए, तो आपके फंड का फाइनल वैल्यू होगा 62,66,863 रुपए। और यदि इसी फंड को हम 30 सालों के लिए निवेश करते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए को हम 30 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 30 सालों में आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,43,37,64 रुपए। और यदि कोई 3 लाख रुपए इन फंडों में लमसम में निवेश करता है 20 सालों के लिए, तो आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 82,17,910 रुपए, यानी कि आपने निवेश किया था 3 लाख रुपए और 20 सालों के बाद आपके फंड का वैल्यू बनेगा 82,17,910 रुपए। और यदि 3 लाख रुपए को हम 30 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो आपके फंड का फाइनल वैल्यू बनेगा 4,30,11,152 रुपए। तो चलिए अब हम इसे एसआईपी के माध्यम से देखते हैं और मान लेते हैं यदि कोई 2,000 रुपए एसआईपी के माध्यम से इन फंडों में निवेश करता है 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर 20 सालों के लिए, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 4,80,000 रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 42,06,974 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 46,86,974 रुपए।
और यदि इन्हीं 2000 रुपए को आप 25 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 25 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 6 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,16,46,624 रुपए। और यदि आप 2000 रुपए 30 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 30 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 7,20,000 रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,86,50,578 रुपए। दोस्तों, यदि इसी फंड में कोई 5,000 रुपए निवेश करता है 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर 20 सालों के लिए तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 12 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 1,17,17,436 रुपए। और यदि 25 सालों के लिए आप 5,000 रुपए कंटिन्यू निवेश करते हैं तो 25 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 15 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 2,91,16,561 रुपए। और यदि यदि 30 साल की उम्र से निवेश करना स्टार्ट करता है और रिटायरमेंट होते समय यानी कि 58 वर्ष की उम्र तक 5,000 रुपए निवेश करता है तो 28 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 16,80,000 रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 5,04,190 रुपए। और यदि 30 सालों के लिए आप निवेश करते हैं तो 30 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 18 लाख रुपए और आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 7,16,26,446 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। इन फंडों में आप अपने बजट के अनुसार जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। और हाँ, निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।